मैं और मेरा दोस्त मलक आलमगीर अक्सर हम फैक्ट्री से जाते वक्त ना देखते थे 300, 200, 250 बंदे, उन्होंने हाथों में टेपें पकड़ी हैं, ऊपर इंग्लिश गाने चल रहे हैं, लड़कियों ने जीन्स की पैंटें शर्टें पहनी हैं, तिब्बी की मुलाकात पर जा रहे होते थे। और सिक्योरिटी वार्ड के अंदर उसके जो था 3 चक्की जहां पे जुल्फकार अली भुट्टो बांध रहा है, और ये चक्की भी सिर्फ और सिर्फ मदर तिब्बी के लिए उसका कुंडा, वेल्डिंग कुंडा इन्होंने तोड़ा था। उस चक्की के बाहर लिखा हुआ था भाई यादगार है वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो, क्योंकि वहां पे मुल्क का वजीर आजम, इतना ताकतवर वजीर आजम वहां पे रह चुका हुआ था। ये यादगार भुट्टो उन्होंने बंद कर दी थी, लॉक लगा दिया था उसको, उन्होंने वेल्डिंग कर दिया हुआ था। पहले दिन जिस दिन मदर तिब्बी जेल में एंटर हुआ, उसको पूरी जेल का विजिट करवाएगा और उसने ये जगह सिलेक्ट की है कि मैं यहां पे रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो रहा है। तो इन्होंने कुंडे भी तोड़ दिए हैं, उसको रख लिया वहां पे। 3 चक्कियां उसके पास थी पूरा, यानी कि उसका गेट जो था ना ब्लॉक का, वो सिर्फ 3 चक्कियां उसके अंदर थी, तीनों तिब्बी के पास थी। एक में वो रहता था, दूसरी में धोबी खाना, तीसरी में वो नहाता था, किचन वगैरह था उसका। वो टेट्रा वीआईपी जिंदगी गुजार रहा था। अब दौरे वाले दिन ये हुआ है, रहमत अली शाह साहब अंदर गए हैं, इन्होंने जाकर देखा कि बैडमिंटन के वो लगे हुए हैं, चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं, वो डेक पे गाने चल रहे हैं। जो उनके में शक्ति हैं, उनको अंदर कोई तहजीब तमीज नहीं है कि सुपरिटेंडेंट आ रहा है। चिड़ियाँ पर मारना छोड़ देती हैं, कौवे बोलना बंद कर देते हैं दौरे के दौरान। इतना हरासमेंट और इतना हू का आलम होता है जेल में। तो वहां पे आम मामूल से सारे मामला चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, और सुपरिटेंडेंट बड़े काइयां थे। उन्होंने कहा कि जी डिप्टी साहब, ये कि इनका तरीकाकार होता है, रंगबाजी होती है ना, वो डायरेक्ट बंदे से मुहातब नहीं होते, कोई बदतमीजी ना कर दे। उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुहातब हुआ जावेद लतीफ को, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ये क्या है, ये कौन है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनसे बड़ा चालू था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट कहता है जनाब ये स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट लीडर है मदर तिब्बी। उन्होंने कहा इसको A क्लास दी है। अब ये आखिरी बंदा था, अगर इसको जेल वालों ने खींच लिया ना, तो फिर जेल में कोई ऐसा बंदा नहीं जो सुपरिटेंडेंट के आगे आंख उठा के बात कर जाए। मदर तिब्बी इज द फाइनल, 1 मैन शो था। सुपरिटेंडेंट ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को यह कहा कि भाई इसकी A क्लास है। उसने कहा नहीं सर। फिर इसको इतनी फैसिलिटीज क्यों दी हैं? वेट लिफ्टिंग का सामान, बैडमिंटन, डेक लगे हुए हैं, और शक्तियों को कोई एहतराम नहीं कि मैं आया हूं, इसकी वजह? उसने कहा सर ये आपको बाद में बताऊंगा। नहीं, बाद में क्या बताओगे? वो डायरेक्ट तिब्बी से मुहातब हो गया। उसने कहा जी आप स्टूडेंट हैं? उसने कहा जी बिल्कुल स्टूडेंट हूं। आपकी A क्लास है? उसने कहा नहीं जी। तो ये आपको इतनी फैसिलिटीज, उन्होंने कहा ये आपकी शफकत है। उन्होंने कहा हमारी कोई शफकत नहीं है, ये आप वेट लिफ्टिंग का सामान जो है वापस करें, और ये बैडमिंटन वगैरह यहां से उतारो। आइंदा दौरे पे जब मैं आऊंगा तो आपने आम कैदियों की तरह गिनती अपनी लॉकअप करके, अपने गेट को ताला लगा के, और बाकायदा मैं विजिट पे आऊं तो आप बंद हो, दोबारा मैं ये चीज ना देखूं। मदर तिब्बी को जो है ना, ये तारीख और मुलाजमीन बताते हैं कि जावेद लतीफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पीछे से ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था सुपरिटेंडेंट के पीछे तिब्बी की तरफ, कि खुदा का वास्ता कोई बात ना करना। खैर उसने, वो बड़ा पढ़ा लिखा लड़का था, उसने कोई बात नहीं की, वो सारा सामान भी दे दिया। बैडमिंटन के वो ले गए, वो जो जाल वगैरह लगा हुआ था, स्पीकर वगैरह भी ले गए। वो सुपरिटेंडेंट उसी वक्त दौरे पर, जिस तरह वो ट्रॉली ले गया, 4 पहिए ले गया, इस तरह उनका वो भी सामान ले गया। अब हुआ क्या, हम चूंकि बंद थे, मैंने आपको पहले बताया कि हमें पहले दिन उसने बंद कर दिया था कि मैं जेल का इंतजाम कंट्रोल कर लूं। जिस दिन ये वाक्य होता है ना, उसने 22 दिन हमें हो गए थे, 22वां दिन था ये, ठीक है। यानी कि ये 7-7 दिन बाद दौरा होता था, तो ये 7 या 21 और 22वां दिन था हमारा। सुपरिटेंडेंट ने हमें खोलने के लिए मलाजे पे बुलवाया है, और उधर से उसका दौरा खत्म हुआ है, उसका सामान उठाया है, उसकी मुलाकात सुपरिटेंडेंट ने बंद कर दिया कि आइंदा इसकी मुलाकात जब भी आएगी ये ड्योढ़ी में आएगा, इसकी मुलाकात अंदर नहीं जाएगी, मैं देखूंगा कौन इसकी मुलाकात पे अंदर जाता है। सुपरिटेंडेंट साहब मलाजे पे आ गए, हम सामने खड़े हैं। अब ये मेरा आंखों देखा वाक्य है, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने मन गढ़ंत गानी है, बोगो साहब को साथ टाकी बंगाली मार दी। मैं बिल्कुल रियलिटी पे बात करने वाला बंदा हूं, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से याददाश्त में फर्क ना पड़ जाए, बात बिल्कुल हकीकत पे मबनी गाँव सुनाऊंगा। सुपरिटेंडेंट साहब हमें खोलने लगे, इतने में अब हुआ क्या है, ये बात आप मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसे होता है। जो लोग इस तरह के ना, उनके बहुत बड़े लंबे हाथ होते हैं। मदर तिब्बी की मुलाकातों पे गुलाम इसहाक खान साहब के दामाद जो सदर पाकिस्तान थे, गुलाम मुस्तफा खर, उनका बेटा बिलाल खर, वजीर सेहत मेजर जुएद मुआज, उनकी मिसिज नीलम मुआज जो थी, मेजर जुएद मुआज की वाइफ, वो इनके साथ अगवा बरातवान के मुल्जम थे। वो इतने बड़े लोग थे कि वो आपको मैं बता नहीं सकता उनकी कैसी कैसी बातें और कैसे कैसे काम थे जेल में। खैर वो मदर तिब्बी ने सामान दे दिया, और उसी दिन उसकी मुलाकात थी दौरे के बाद। सुपरिटेंडेंट साहब मुलाकात कर रहे हैं रहमत अली शाह साहब, और वहां पे
मुलाजे के दौरान थोड़ी देर के बाद ना डीआईजी जेल आईजी जेल हनाजात का फोन आता है मोहम्मद हुसैन चीमा साहब का। उन्होंने फोन किया और वहां पे अर्दली था सुपरिटेंडेंट साहब का। उन्होंने अर्दली ने फोन उठाया तो उन्होंने कहा भी कौन बोल रहा है? उसने कहा मैं साहब अर्दली। मोहम्मद हुसैन चीमा साहब ने अपना तारुफ रख सका कि मैं आईजी जेल हनाजात बोल रहे हैं। वहां साहब की कर रहे हैं? उसने कहा जी वो मुलाजा कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो मोहम्मद हुसैन चीमे ने उस अर्दली को क्या कहा है? उसने कहा है कि फौरी तौर पे जाके अपने सुपरिटेंडेंट की पेंसिल को पकड़ लो। अब अगर 11:35 के बाद इन्होंने किसी भी पेपर पे साइन किए तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। और अगर वो पूछें पेंसिल क्यों पकड़ी है तो आप मेरा नाम लेके ना आईजी साहब ने मना कर दिया, अब कोई काम नहीं करना, आपको सियालकोट जेल ट्रांसफर कर दिया गया। जाओ। अब अर्दली की क्या जरूरत है? वो बेचारा बूट पॉलिश करने वाला आईजी के, वो बेचारा कांस्टेबल एसजी वार्डन रैंक का, उसकी क्या जरूरत है? वो भाग के अंदर जाता है और वो चूंकि सरकारी नंबर CLA पे उसने देख लिया हुआ, आवाज को भी वो पहचानता था, वो भाग के गया, उसने जाकर सुपरिटेंडेंट साहब की पेंसिल को पकड़ लिया। वो मुलाजा कर रहे थे, मैं सामने खड़ा था, देख रहा था मैं। उसने पेंसिल पकड़ी है, सुपरिटेंडेंट से कहा क्या हुआ, दिमाग खराब है तुम्हारा? उसने कहा सर 1 मिनट, आईजी साहब का फोन आया है कि अब आप किसी भी पेपर पे साइन नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगर आपने कोई साइन किया सर मेरे ऊपर एक्शन आएगा। आप यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कुरान पाक की कसम है, मैं कसम खाने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन ये बात इस तरह की है कि मुझे कसम खा के अपनी बात की तस्दीक करनी पड़ेगी। शायद मेरे प्रोग्राम पे कोई व्यूअर आपको ये इसके कमेंट बॉक्स में जवाब दे, इतनी बात सुनने के बाद वो बंदा कितना को गैरतमंद होगा कि उसने अपने दिल पे हाथ रखा है, रहमत अली शाह साहब ने। और उन्होंने हाथ जब रखा है ना तो वो ढीले पड़ गए, उनका नजर आ रहा था कि इनको ना कुछ हो गया है। जेल का डॉक्टरों ने फौरन बुलवाया तो इतनी देर में वो अपना आप छोड़ गए हुए थे। उनको जो ही वो ड्योड़ी के अंदर लेके गए हैं उठा के, तो वो दम दे चुके थे, फौत हो गए थे। ये था हमारा जो ताकतवर के लिए कानून और था और एक आम आदमी के लिए कानून और था। उन दिनों में बिहारी लाल कत्ल हुआ है, सुहेल ज़िया भट्ट साहब ने रिटें करके जेल इंतजामिया को वक्त डाल दिए। ईबे गुज्जर और लावे पहलवान का भार लाहौर की दोनों जेलें नहीं उठाती थी, क्योंकि कैंप जेल का वो सुप्रीम असिस्टेंट था इकरामुल्लाह नियादी, और कोर्ट लखपत में कोई चिड़ी वहां पे पर नहीं मारती थी। और मदर तिब्बी एक फंडामेंटल वो हैवी किस्म का वो था, वो एक मुल्जिम था, बार सूख और इतना कुछ ताकतवर, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना सोर्सफुल आदमी नहीं देखा। खैर वो सुपरिटेंडेंट साहब फौत हो गए। अब सुपरिटेंडेंट साहब के फौत होने के बाद उसकी मुलाकातें भी वैसी होती थी, सारा सिलसिला। ये बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। जब बंदा जो देखता है ना, जो बंदा देखता है वो बंदा सीखता है, और जो चीज़ बंदे के दिमाग में बैठ जाए बंदा उस पर अमल करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद क्या हुआ आपको अगले प्रोग्राम में बताता हूँ।